Hello guys, I am Shivansika and today I will discuss about किंगडम मोनेरा। आज हम किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल, किंगडम मोनेरा के जो जीव होते हैं उसके सेल जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक कहने का अर्थ है कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, इसमें सेल ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट होगा और इसमें 70s राइबोसोम पाया जाएगा। मोनेरा के जो जीव होते हैं उसके जो सेल होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर कहने का अर्थ है कि इसमें सिंगल सेल प्रेजेंट होंगे। सिंपल स्ट्रक्चर, जो मोनेरा के जीव होते हैं उसके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, जैसे कि स्मॉलेस्ट होंगे, उसको हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तभी दिखेगा। फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ, कॉस्मोपॉलिटन, ये हम अर्थ पे हर जगह पाया जाता है। कॉस्मोपॉलिटन कहने का अर्थ है कि ये हर जगह पाया जाता है। मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिज्म है ये अर्थ का। देयर आर फाउंड इन, ये देयर आर फाउंड इन, जो मोनेरा के जीव होते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं? वाटर में, सॉयल में, एयर में, और अनफेवरेबल कंडीशन जैसे कि स्नो, डिजर्ट, डीप ओशियन, सल्फर स्प्रिंग, ये सारे जगह मोनेरा किंगडम के जो जीव होते हैं वो पाए जा सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। हम शेप के आधार पे बैक्टीरिया को 4 टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं, जैसे कि कोकस हो गया, बैसिलस हो गया, अस्पारिलम हो गया और विब्रियो हो गया। ये 4 टाइप्स होते हैं। तो हम देखते हैं पहले कोकस के बारे में कि कोकस होता है क्या है। कोकस जो होता है वो राउंड एंड स्फेरिकल शेप का होता है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है ये और मोस्ट रेजिस्टेंस होता है और इसमें फ्लैजेला नहीं पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर हो गया गोलाकार होता है और इसका जो एग्जाम्पल है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। सेकंड हम देखते हैं बैक्टीरिया बैसिलस। बैसिलस का क्या है फीचर? ये रॉड शेप स्ट्रक्चर का होता है। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया, यानी कि सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। मोटाइल और नॉन मोटाइल, ये यानी कि चल भी सकता है या एक जगह स्थिर भी रह सकता है। प्रेजेंट इन अ ग्रुप और अ सिंगल, ये ग्रुप में भी रह सकता है और सिंगल भी रह सकता है। ये बैसिलस का स्ट्रक्चर है। और लैक्टोबैसिलस इसका एग्जाम्पल है। लैक्टोबैसिलस जो कि दूध को दही में कन्वर्ट करता है, उसमें ये बैक्टीरिया काम आते हैं। अब हम विब्रियो के बारे में जानते हैं। विब्रियो जो होता है वो कोमा सेप का होता है, नॉर्मल मोटाइल होता है। फ्लैजिला में भी प्रेजेंट और एब्सेंट, फ्लैजिला प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका एग्जांपल जो विब्रियो कोलेरी है। विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया जो होता है वो विब्रियो के अंदर आता है। फोर्थ बैक्टीरिया जो है वो अस्पारिलम है। अस्पारिलम कहने का मतलब कि ये स्नेक लाइक स्ट्रक्चर होगा इसका। जिग जैग शेप होता है और इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ये इसके दोनों साइड फ्लैजिला पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं आगे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता क्या है। बैक्टीरिया का सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीचर होता है उसमें 3 लेयर पाया जाता है। पहला जो है आउटर लेयर जो कि ग्लाइकोकैलिक्स कहलाता है, उसके बाद सेल वॉल आता है, फिर सेल मेम्ब्रेन। ये तो तीनों जो होता है बैक्टीरिया का प्रोटेक्टिव लेयर होता है, बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है। फिर हम बात कर ले मीजोजोम की। मीजोजोम जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क होता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया में रिस्पायरेशन, एनर्जी और बहुत सारी चीज़ों के लिए अवेलेबल होता है। फ्लैजिला जो होता है सबसे बड़ा होता है, इसका पिलाई जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है। इसमें जीनोफोर और न्यूक्लियोइड और फॉल्स क्रोमोसोम पाया जाता है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है, यानी कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। इसमें प्लाज्मिड पाया जाता है। प्लाज्मिड जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर जेनेटिक मटेरियल भी जिसे बोलते हैं। और इधर mRNA एंड 70s राइबोसोम पाया जाएगा बैक्टीरिया में। और इसमें इंक्लूजन बॉडी जो होता है वो स्टोर करता है फूड को। mRNA एंड 70s राइबोसोम को मिला के हम उसको पॉलीसोम एंड पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। ये रहा स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का। अब हम देखते हैं बैक्टीरिया का सबसे जो आउटर लेयर था ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बारे में। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है सबसे आउटर लेयर होता है, इसके 2 भाग में बांटते हैं, कैप्सूल और एक स्लाइम लेयर। कैप्सूल कहने का अर्थ है कि ये थिक, हार्ड एंड टफ एंड रिजिड होगा, और स्लाइम लेयर कहने का अर्थ है कि स्मूथ, थीन एंड स्लाइम होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम सेल वॉल। बैक्टीरिया का सेल वॉल क्या होता है? बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। पेप्टाइड मतलब कि ये एमिनो एसिड का बना है, ग्लाइकन मतलब कि ये शुगर का बना हुआ है। ग्लाइकन मतलब कि ये शुगर का बना हुआ है। शुगर, इसमें नेम और नेग पाए जाते हैं। नेम कहने का अर्थ है कि एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, और नेग कहने का अर्थ है कि एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड होता है ये। अब हम सेल मेम्ब्रेन देखते हैं बैक्टीरिया का। सेल मेम्ब्रेन जो बैक्टीरिया का होता है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जैसा सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, एज लाइक उसी तरह का सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, जो इसको स्टेबिलिटी प्रदान करता है।
अब जो बैक्टीरिया का मीजोजोम है उसका क्या फ़ीचर हो सकता है? मीजोजोम जो होता है बैक्टीरिया का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर रखता है। ये इनर फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, वर्क सम लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, हेल्प करता है रिस्पायरेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को, और हेल्प टू फॉर्म एंजाइम, एंजाइम को बनाने में भी मदद करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन डीएनए एंड आउटर सेल, जब डीएनए बनता है तो जब एक सेल 2 सेल में डिवाइड होता है तो उसमें ट्रांसफ़र करता है ये डीएनए को। अब देखते हैं बैक्टीरिया के न्यूक्लियोइड के बारे में। बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड कैसा होता है? बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियोइड होता है सिंगल एंड डबल स्टैंडर्ड का होता है, फाउंड फ्री इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ये फ्री पाया जाता है। मेन इसका वर्क जो है न्यूक्लियोइड का वो जेनेटिक कंट्रोल करता है बैक्टीरिया का। आल्सो नाउ एज फॉल्स क्रोमोसोम और जीनोफोर, न्यूक्लियोइड को बैक्टीरिया का फॉल्स क्रोमोसोम और जीनोफोर भी बोलते हैं। अब देखते हैं बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के बारे में। तो बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है उसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, यूज एज क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर के काम में आता है। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है ये, और सेल्फ रेप्लिकेशन यूनिट हो, इसमें सेल्फ रेप्लिकेट करने की क्षमता पाई जाती है। अब हम देखते हैं बैक्टीरिया का पोलीसोम या पोलीराइबोसोम कहने का क्या अर्थ है। वेन मेनी 70S राइबोसोम अटैच टू एमआरएनए, जब बहुत सारे 70S का राइबोसोम एमआरएनए की ये एक चेन होती है, ये चेन है जो उसे एमआरएनए कहेंगे, और इस पे जो ये लगा हुआ वो हो गया राइबोसोम। जब बहुत सारा राइबोसोम एमआरएनए की चेन पे अटैच होती है तो उसे हम पॉलीराइबोसोम कहते हैं। 70S का राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। जब वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाएगा तो वो रफ हो जाएगा तो वो प्रोटीन का सिंथेसाइज करेगा। स्पेशल कैरेक्टर है बैक्टीरिया का, पोलीसोम जो है बैक्टीरिया का एक स्पेशल कैरेक्टर है। अब हम देखते हैं कि बैक्टीरिया का इंक्लूजन बॉडी जो होता है उसका क्या वर्क है। इंक्लूजन बॉडी जो होता है वो स्टोर करता है फूड को और फ्री इन साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। नोट पॉइंट, साइक्लोसिस एब्सेंट इन बैक्टीरिया, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेनिंग के लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट बैक्टीरिया के फ्लैजिला के बारे में। बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला, इसके 3 पार्ट होते हैं। पहले वाले पार्ट जो कि मोटा होता है थोड़ा, उसे बेसल बॉडी कहते हैं, इसके बीच को हुक वाला पार्ट होता है, और इसका जो ये स्ट्रक्चर होता है वो फिलामेंट वाला पार्ट होता है। देयर आर 3 पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला ऑफ बैक्टीरिया, जैसे कि फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। अब नेक्स्ट हम इसको एक एक करके देखते हैं। अब देखते हैं फिलामेंट क्या है। फिलामेंट जो है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला था उसका, क्योंकि इसमें फ्लैजिलिन प्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि नहीं यानी इसमें फ्लैजिलिन प्रोटीन पाया जाता है और ये लार्जेस्ट पार्ट होता है बैक्टीरिया का। अब हम देखते हैं हुक के बारे में। हुक जो होता है प्रेजेंट इन बिटवीन हुक एंड फिलामेंट। हुक जो है वो बेसल बॉडी एंड फिलामेंट, ये गलत है, यहाँ पे बेसल बॉडी आएगा, बेसल बॉडी एंड फिलामेंट का बीच का जो पार्ट होता है उसे हम हुक कहते हैं। अब बेसल बॉडी को देखते हैं। रोड एंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट इन अ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। अब हम देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हम बैक्टीरिया को स्टेनिंग कैसे करेंगे। स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया, नेम ऑफ स्टेनिंग, अगर हम बैक्टीरिया को स्टेनिंग कर रहे हैं तो उसके स्टेनिंग का नाम है ग्राम स्टेनिंग, और नेम ऑफ स्टेन, उस स्टेन का नाम क्या है, वो क्रिस्टल वायलेट होता है। हम ये बैक्टीरिया लिए, ये रहा, और ये बैक्टीरिया रहा, ये प्लेट है यानी कांच की, और यानी कि इसको हम जब क्रिस्टल वायलेट में डालें उसके बाद आयोडीन डालें, आयोडीन डालें, उसके बाद डी कलर करेंगे, उसके बाद सैफरनिन, उसके बाद अगर पर्पल कलर आ गया, ठीक है, तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो जाएगा, ठीक। और फिर नेक्स्ट इधर हम देखते हैं, इसमें भी क्रिस्टल वायलेट डालेंगे, फिर आयोडीन डालेंगे, फिर डी कलर डालेंगे, फिर सैफरनिन। अगर इसमें पिंक कलर आ जाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब हम देखते हैं बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन के बारे में कि बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन होता कैसा है। बैक्टीरिया जो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है और हेटरोट्रॉफिक भी हो सकता है। ऑटोट्रॉफिक करने का तो अर्थ वही होता है कि वो अपना फूड खुद से बनाएगा, और हेटरोट्रॉफिक जो होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है। न्यूट्रिशन की बात करें तो 70 टाइप्स का होता है, जिसमें कि कुछ इसेंशियल होता है, कुछ ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, कुछ कम मात्रा में चाहिए। तो कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो मतलब कि जो बैक्टीरिया को अधिक मात्रा में चाहिए, और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कि बैक्टीरिया को सबसे कम मात्रा में चाहिए। तो जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए वो है पोटासियम,
पोटासियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, मैग्नीशियम, जो कि 9 है। इसे हम मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। और निकेल, बोरोन, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, जिंक, कॉपर एंड आयरन, ये जो होता है बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, तो इसे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक को भी अब हम देखते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स को फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक भी कहते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफिक में लाइट का प्रेजेंस होना चाहिए, सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट होना चाहिए, और इसका एक जो पिगमेंट होता है वो बैक्टीरियो वायरोडिन होता है। अब हम देखते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है। कीमो ऑटोट्रॉफिक में केमिकल्स का यूज होता है। इसका सोर्स ऑफ एनर्जी केमिकल होता है और इसमें कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता है। अब हम देखते हैं आगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स में पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक एंड सिम्बायोटिक आता है। पैरासिटिक में क्या होता है, पैरासिटिक जो होता है ऑब्टेन करता है फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेप्रोफिटिक क्या होता है, सेप्रोफिटिक जो होता है वो ऑब्टेन करता है फ्रॉम फूड डेड मटेरियल से। और जो सिम्बायोटिक होता है वो गिव्स एंड टेक्स का रिलेशन लगता है, यानी कि इकोलाई इसका एग्जाम्पल हो गया। इकोलाई जो इंटेस्टाइन में होता है, राइजोबियम जो है लेगुमिनस प्लांट में होता है, पी प्लांट में। ये जो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स को दर्शाते हैं। अब हम बैक्टीरिया के डिस्पेरेशन के बारे में देखें। बैक्टीरिया का जो डिस्पेरेशन होता है वो एरोबिक और एनारोबिक टाइप्स का होता है। जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है वो एरोबिक कहलाता है, जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होता वो एनारोबिक कहलाता है। अब हम देखते हैं बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन कैसे होता है। बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल टाइप का भी होता है और सेक्सुअल टाइप का होता है। एसेक्सुअल टाइप में फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फ्यूजन करता है और अनफेवरेबल कंडीशन में एंडोस्पोर फॉर्मेशन करता है। और सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया का वो रेयर केस होता है। मतलब कि नो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है बैक्टीरिया में। ना सेक्स ऑर्गन पाया जाता है, ना गैमेट्स फॉर्मेशंस होता है। बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 3 फेज होता है कि वो कैसे कैसे हो सकता है अगर होता है तो। पहला तो कंजुगेशन होगा, दूसरा ट्रांसडक्शन होगा, तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कंजुगेशन कहने का अर्थ है कि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से एक पिलाइस या ब्रिज के माध्यम से मिलेंगे। और ट्रांसडक्शन कहने का अर्थ है कि ए वायरस डेट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जब कोई वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो उसे कहते हैं ट्रांसडक्शन, और इसका एग्जाम्पल है वो बैक्टीरिया कहलाता है बैक्टीरियोफेज। अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। किंगडम मोनेरा फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, आर्किबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। आर्किबैक्टीरिया को हम आर्किया भी बोलते हैं। आर्किया या आर्किबैक्टीरिया क्या है, इसके गुण के बारे में जानते हैं, क्या इसमें होता है। प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, यानी कि प्रिमिटिव बैक्टीरिया है। सबसे पहले जो है आर्किया यानी आर्किबैक्टीरिया यह था। इट वाज फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन प्रिमिटिव अर्थ पे सबसे पहले यही बैक्टीरिया आए थे। दे कैन एबल टू सर्वाइव अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, ये जो है अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है। ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स भी इसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर्किया को हम ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं। कुछ नोट पॉइंट्स, आर्किया कैन सर्वाइव इन हार्श कंडीशन बिकॉज इट इज़ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ये हर कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है क्योंकि इसके पास सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन भी होते हैं। सेल वॉल जो होता है वो कॉम्प्लेक्स पेप्टाइड प्लस सेल वॉल जो होता है उसका कॉम्प्लेक्स पेप्टाइड प्लस कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड का बना होता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपिड मॉलिक्यूलर का बना होता है, ब्रांच्ड लिपिड चेन का सेल मेम्ब्रेन बना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्किबैक्टीरिया का और थोड़ा सा क्या गुण हो सकता है। आर्किबैक्टीरिया में बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं जो कि किस किस जगह में रखा जा सकता है, उसका किस जगह में कौन सा बैक्टीरिया रह सकता है। क्योंकि आर्किबैक्टीरिया हर कंडीशन में रह सकता है, क्योंकि वो प्रिमिटिव है, हर जगह सर्वाइव कर सकता है। तो उसमें से है एक मिथेनोजन का क्या करेक्टर है। मिथेनोजन जो कैन काउज बफेलो डग, मिथेनोजन जो वो गाय का जो गोबर होता है उसमें पाया जाता है। बायोगैस मीथेन इससे फॉर्म होता है। मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है, जो मिथेनोजन बैक्टीरिया है वो मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है। प्रेजेंट इन गट ऑफ कैटल रूमिनेंट। मिथेनोजन बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है मिथेनो बैक्टीरियम।
अब एक है हेलोफाइलस। हेलोफाइलस का क्या कंडीशन होता है? हाई साल्ट कंडीशन में हेलोफाइलस रह सकता है, प्रेजेंट इन साल्टी एरिया, प्रेजेंट इन मार्सी एरिया, और इसका एग्जांपल है हेलोकोकस। अब हम देखते हैं थर्मो एसिडोफिलस। ये जो बैक्टीरिया होता है थर्मो एसिडोफिलस, वो हाई टेम्परेचर यानी 80 डिग्री टेम्परेचर तक सर्वाइव कर सकता है। एसिडिक पीएच इसका 2 होता है और इसका एग्जांपल जो है थर्मोकोकस है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में। साइनोबैक्टीरिया का क्या गुण होता है? साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। जो सनलाइट होता है CO, उसका जो रिएक्शन है CO2 प्लस H2O गिव्स 6CH12O6 प्लस O2। इसको बैलेंस भी करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट टू किंगडम क्लासिफिकेशन ब्लू ग्रीन एल्गी इंक्लूडेड अंडर मिक्सोफाइसिया एंड साइनोफाइसिया ऑफ एल्गी। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में ब्लू ग्रीन एल्गी को इंक्लूड किया है मिक्सोफाइसिया और साइनोफाइसिया में। लेटर ऑन ब्लू ग्रीन एल्गी प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा। अभी जो है ब्लू ग्रीन एल्गी को, जिसे हम शैवाल कहते हैं, उसे मोनेरा किंगडम में रखे हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी फॉर्म ब्लूम ऑन एवर वाटर सरफेस। ब्लू ग्रीन एल्गी यानी जो शैवाल होता है वो वाटर के सरफेस पे ब्लूम यानी एक चादर की तरह फैला हुआ होता है। इट बिलीव डैट ब्लू ग्रीन एल्गी परफॉर्म फोटोसिंथेटिक एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन। पहले के ज़माने में जब ऑक्सीजन का कोई सोर्स नहीं था तो सबसे पहला प्रिमिटिव ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला जो चीज़ था वो ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया ही था, जो हमारे अर्थ पे ऑक्सीजन के लिए यानी कि अवेलेबल था, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए। ब्लू ग्रीन एल्गी नॉट अलाउज सॉ ब्लू ग्रीन कलर। ब्लू ग्रीन कलर कहने का अर्थ ये नहीं हुआ कि वो एल्गी ब्लू ग्रीन कलर शो करेगा। दे आर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ये भी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। दे हैड कन्वर्ट द रिडक्टिंग इन्वायरमेंट ऑफ अर्थ इनटू ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट। नेक्स्ट देखते साइनोबैक्टीरिया अकरिन। कहाँ कहाँ पाया जा सकता है साइनोबैक्टीरिया? फ्रेश वाटर मेनली, यानी कि फ्रेश वाटर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मेराइन वाटर सम कुछ जो होता है वो मेराइन वाटर में पाया जाता है, और टेरेस्ट्रियल कंडीशन में भी कुछ पाया जाता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो शैवाल होता है यानी कि साइनोबैक्टीरिया जो होता है उसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर कहने का तो अर्थ यही होता है ना कि सिंगल सेलर प्रेजेंट। अस्पारुलम जो होता है वो सिंगल सेल प्रोटीन्स वाला बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया होता है, प्रोटीन रिच होता है। अस्पारुलम जो है एक साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल है जो प्रोटीन रिच होता है और वो सिंगल सेल्ड होता है। अब देखते हैं फिलामेंट। जो साइनोबैक्टीरिया है उसका फिलामेंट क्या होता है? दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये इसका हो गया डायग्राम। ये हो गया वेजिटेटिव सेल्स जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो साइनोबैक्टीरिया का फिलामेंट होता है उसका स्ट्रक्चर देखिए तो उसमें जो वेजिटेटिव सेल होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है। उसमें म्यूसिलेज लेयर होता है, ये वाला जो है वो म्यूसिलेज लेयर है। हेट्रोसिस्ट जो होता है जिसमें कि कुछ भरा हुआ नहीं होता है, खाली होता है, वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। पिगमेंट होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये स्ट्रक्चर जो है साइनोबैक्टीरिया का, ये एक नॉन स्टॉक बैक्टीरिया, नॉन स्टॉक साइनोबैक्टीरिया, नॉन स्टॉक है यानी साइनोबैक्टीरिया। कॉलोनीज जो साइनोबैक्टीरिया वो प्रेजेंट इन अ ग्रुप भी हो सकता है, माइक्रोसिस्ट जिसे कहते हैं। कॉलोनीज बना के भी रहता है साइनोबैक्टीरिया। म्यूसिलेज का लेयर हो गया ये। वेजिटेटिव सेल्स क्या होता है साइनोबैक्टीरिया का? दे कंटेन पिगमेंट। वेजिटेटिव सेल जो साइनोबैक्टीरिया का तो पिगमेंट को कंटेन करता है, क्लोरोफिल ए पिगमेंट को। अदर पिगमेंट भी रखता है साइनोबैक्टीरिया, जैसे कि फाइकोसाइनिन जिसे ब्लू कलर होता है, फाइकोएरिथ्रिन जिसमें कि रेड कलर होता है। हेट्रोसिस्ट क्या होता है साइनोबैक्टीरिया में? जो हेट्रोसिस्ट होता है वो लार्ज सेल है, कलरलेस सेल होता है जिसमें पिगमेंट एब्सेंट होता है, थिक सेल वॉल होता है इसका। दे परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो हेट्रोसिस्ट होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजिनस इम कंपाउंड होता है। नाइट्रोजनस कंपाउंड जैसे अमोनिया हो गया, मीथेन हो गया, ये सब हो गया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में वर्क करता है। फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजिनस एंजाइम फाउंड इन हेट्रोसिस्ट। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए हेट्रोसिस्ट में नाइट्रोजिनस एंजाइम प्रेजेंट होता है, जैसे कि एनाविना। वर्क इन एनारोबिक कंडीशन। जो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है वो एनारोबिक कंडीशन में करता है। नोट पॉइंट, थ्रू आउट इन लाइफ
साइकिल साइनोबैक्टीरिया नॉट कंटेन फ्लैजेला। पूरे लाइफ साइकिल में साइनोबैक्टीरिया फ्लैजेला को कंटेन नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, बैक्टीरिया में एक है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या काम करता है बैक्टीरिया में? साइनोबैक्टीरिया का पॉइंट खत्म हो गया। ये माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया का मेनली पार्ट है कि अगर बैक्टीरिया में रहा माइकोप्लाज्मा तो उसका क्या काम होता है। तो सेल वॉल प्रेजेंट आउटर लेयर ऑफ मेम्ब्रेन। सेल वॉल एब्सेंट होता है माइकोप्लाज्मा में, वो आउटर लेयर होता है मेम्ब्रेन का। आल्सो नाउ जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। माइकोप्लाज्मा को प्लांट किंगडम का जोकर भी कहा जाता है और जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। स्मॉल इन साइज होता है, इसका साइज जो होता है माइकोप्लाज्मा का 0.3 माइक्रोमीटर इन साइज होता है। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये, और स्मॉल प्रोकैरियोटिक सेल्स भी है। कैन काउज डिजीज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये काउज कर सकता है डिजीज एनिमल प्लांट दोनों में। दे कैन एबल टू एक्सचेंज इट्स स्ट्रक्चर प्लियोमॉर्फिक। जब वो अपना स्ट्रक्चर को चेंज करता है उसे प्लियोमॉर्फिक कहते हैं। इन डिस्कवर्ड फॉर्म प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट इन एनिमल कैटल सफरिंग फ्रॉम निमोनिया PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दे आर फैकल्टेटिव एनारोबिक। ये जो होता है फैकल्टेटिव एनारोबिक होता है। नो एनारोबिक वर्कड अगेंस्ट माइकोप्लाज्मा लाइक पेनिसिलिन। जो एनारोबिक होता है वो माइकोप्लाज्मा के अगेंस्ट वर्क नहीं करता है। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है बैक्टीरिया का, उसका यूजेस पहले देखें, यानी यूजफुल कैसे है और हार्मफुल कैसे है। तो पहले यूजफुल के बारे में जानते हैं। कर्ड फॉर्मेशन में जो होता है बैक्टीरिया वर्क करता है, जिसका नाम लैक्टोबैसिलस है। इसको LAB बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी बैक्टीरिया का यूज होता है, बायोटेक्नोलॉजी में, जिसमें प्लाज्मिड होता है जो क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम करता है। एंटीबायोटिक के रूप में भी वर्क करता है। टर्म एंटीबायोटिक जो है बैक्समैन ने दिया था। ये फॉर्म करता है बैक्टीरिया को, और वी ऑब्टेन्ड स्ट्रेप्टोमाइसिलिन एंटीबायोटिक के रूप में। अब हम देखते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है 78% है, ठीक। जब नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए वायुमंडल का नाइट्रोजन जब अमोनिया के रूप में जाता है, ठीक है, तो उसे कन्वर्ट होता है अमोनिया के रूप में, तो उसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ये कन्वर्ट कैसे होता है? तो राइजोबियम प्लांट, जो भी प्लांट होता है उसके जड़ में राइजोबियम पाया जाता है, जिस कारण से नाइट्रोजन जो है वो NH3 में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अगर नाइट्रोजन NH3 डायरेक्ट नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है तो नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ऐसे तो NH3 से पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, जिसके लिए नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया वर्क करता है, और नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट होने के लिए बैक्टीरिया वर्क करता है। अगर डायरेक्ट नाइट्रेट से हम नाइट्रोजन फिक्सेशन करें तो उसके लिए डीनाइट्रिफिकेशन उसे कहते हैं। अगर हम डायरेक्ट नाइट्रेट से वायुमंडल में नाइट्रोजन के N3 के फॉर्म में ऐसे N=N के फॉर्म में अगर रिलीज किए तो उसे डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। इसमें जो बैक्टीरिया वर्क करता है वो स्यूडोमोनास डिफिशियंसी बैक्टीरिया वर्क करता है। इस तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। सिम्बायोटिक रिलेशन विथ कैन लेग्यूम प्लांट में सिम्बायोटिक रिलेशन कैसे निभाया जाता है? जो फ्रैंकिया होता है सॉ करता है सिम्बायोटिक रिलेशन विथ एलनस एंड कैस्यूरिना के साथ। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है? सम माइक्रोब कैन एबल टू फिक्स नाइट्रोजन विदाउट सिम्बायोटिक रिलेशन। बिना कोई रिलेशन के अगर कोई नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है तो उसे हम कहते हैं फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन, और इसका एग्जांपल है एजेटोबैक्टर बैक्टीरिया। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है एजेटोबैक्टर बैक्टीरिया कहता है। अब हम देखते हैं हार्मफुल इफेक्ट क्या है बैक्टीरिया का। दे कैन काउज ब्लूम फॉर्मेशन ओवर वाटर सरफेस। ये जो है तो ब्लूम की तरफ फॉर्मेट करता है, यानी कि वाटर सरफेस पे, जो हमारे लिए हानिकारक है, जैसे जो भी वाटर के अंदर जीव रह रहे हैं उसके लिए हानिकारक है। दे कैन काउज डिजीज इन एनिमल एंड प्लांट्स। जो बैक्टीरिया वो एनिमल एंड प्लांट दोनों में भी काउज कर सकता है डिजीज़ को। प्लांट में कौन सा डिजीज़ काउज करता है? सिट्रस कैंकर, जिसे जेंथो सिट्रस सिट्राई भी कहते हैं, ये डिजीज बैक्टीरिया काउज करता है प्लांट में। और एनिमल्स में जैसे कि क्लोरेला हो गया, टिटेनस हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सारे जो डिजीज है ये बैक्टीरिया के कारण होता है।
क्लोरेला जो है विब्रियो कोलेरी के कारण होता है। टिटेनस जो है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी के कारण होता है। और टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। यहाँ हो गया मेरा मोनेरा किंगडम का सारा फीचर कंप्लीट।